ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। लो जी, हर रविवार की तरह आज फिर रविवार के दिन हम आपके बीच उपस्थित हैं मुरली की रिवीजन के लिए, मुरली में से छांटे हुए क्वेश्चन आंसर के लिए। आज की मुरली की तारीख है 12 जुलाई 2026 और इस मुरली की रिवाइज डेट है 31/12/2010। आज की मुरली का सार, अगर आप ध्यान दें, पीछे मुरलियां जो हैं लगभग एक जैसी आ रही हैं और बार बार बाबा मनसा सेवा के ऊपर कह रहे हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देने के लिए कह रहे हैं और दुनिया में जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनकी मनसा सेवा करने के लिए, उन्हें सुख शांति देने के लिए बाबा बार बार कह रहे हैं। तो आज की मुरली का सार भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि 31/12/2010 को ये मुरली चली थी, तो पुराना वर्ष खत्म हो रहा है और नया वर्ष शुरू हो रहा है। इस मुरली के सार में बाबा ने कहा, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। फिर से सुन लेंगे सार, पूरी मुरली इस सार के अंदर ही समाई हुई है। सार में कहा बाबा ने, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ। मुरली में से पहला क्वेश्चन है, आज बाप दादा सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? कौन बताएगा? हाँ जी हाँ, आज बाप दादा, पहली लाइन थी मुरली की कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने के लिए आए हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके नैनों में क्या समाया हुआ है? नैनों में क्या समाया हुआ है? हाँ, नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। जैसे किसी का नया घर बन रहा होता है तो उसका पुराने घर से बुद्धियोग हट जाता है और नए घर की तरफ लग जाता है। इसलिए अभी हम इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं, हमारे लिए नई दुनिया तैयार हो रही है, तो हमारे नैनों में सदा ही वो नई दुनिया समाई रहती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, आपको बाप दादा ने क्या गिफ्ट दिया है? बाबा ने बच्चों को गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, गोल्डन वर्ल्ड गिफ्ट में दी है। सुनहरी दुनिया, नई दुनिया गिफ्ट में दी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आप पूर्वज आत्माओं को आपके भक्त दुखी अशांत होने के कारण कैसे पुकार रहे हैं? अपनी पुकार में क्या कहते हैं वो? जो भी दुखी और अशांत आत्माएं, आप पूर्वज हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो, तो आप पूर्वज आत्माओं को, वो जो आपके भक्त हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, कैसे, किस तरह से पुकार रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, कि हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो, दो दो दो। तो ऐसा आवाज सुनने में आता है, भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार। बाबा कहते हैं मुझे तो सुनाई देती है, क्या तुम बच्चों को भी सुनाई देती है कि वो मांग रहे हैं कि हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो, दो दो। तो ऐसा आवाज आपको सुनने में आता है? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है,
पुरुषार्थ को ढीला कौन करता है? इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में जब से हम चले हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिससे पुरुषार्थ हमारा उड़ती कला का हो जाता है, परंतु बहुत सारी बातें ऐसी भी आ जाती हैं जिससे हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो बाबा ने पूछा है, पुरुषार्थ को ढीला कौन करता है? हाँ, मुरली के सार में आ चुका है। शाबाश, बिल्कुल सही। अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। जो रावण की दुनिया के, रावण के दिए हुए पुराने संस्कार हैं, वो अभी तक भी हमारे पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। कौन कौन से हैं पुराने संस्कार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब जो है रावण के दिए हुए संस्कार हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के, पुराने जन्मों के संस्कार हैं। तो ये जब जब सामने आते हैं, हमारा पुरुषार्थ एकदम ढीला हो जाता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, पुराने वर्ष के साथ साथ, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कोई भी इसका आंसर दे देगा। पुराने वर्ष के साथ साथ किसको विदाई देनी है? पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। मुरली के सार में भी बाबा ने यही कहा था कि पुराने वर्ष के साथ साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई दे देनी है। अगला क्वेश्चन है, आज पुराने संस्कार समाप्त करके कौन सा वरदान लिया? बाबा ने कहा था पुराने संस्कार समाप्त कर दिए, तो बाबा बच्चों को एक वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान लिया? सदा निर्विघ्न भव का वरदान बाबा से लिया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन अभी जो ये समय चल रहा है, दुनिया के लिए तो एक कलयुग है, लेकिन आपके लिए क्या है? क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, दुनिया वालों के लिए तो ये कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग है। और संगम युग भी कैसा? सर्व प्राप्तियों का युग है। केवल पूरे कल्प में एक संगम युग ही ऐसा है जहां पर हम पूरे 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। तो केवल संगम युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों का युग है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा को किस बात की खुशी है? बाबा भी देख करके खुश होता है ना बच्चों को, तो किस बात की खुशी? आज बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया कि बाप दादा खुश है? बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ, खुशी है कि जो भी बच्चों ने संकल्प किया है वो संपन्न करेंगे, मतलब पूरा करेंगे, और दुखी अशांत आत्माओं को उनकी मनसा सेवा कर कुछ ना कुछ सहारा जरूर देते रहेंगे। इस बात की खुशी है, एक तो बच्चों ने संकल्प किया है कि पुराने वर्ष के साथ साथ पुराने संस्कारों को विदाई देंगे, निर्विघ्न बनेंगे। तो ये जो संकल्प किया है ये संपन्न पूरा करेंगे, पूरा निभाएंगे। और दूसरा, दुखी अशांत आत्माओं को उनकी मनसा सेवा कर कुछ ना कुछ सुख, शांति, आनंद का दान देकर उनका सहारा बनेंगे। इस बात की खुशी बाप दादा को बहुत है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा ने किस सेवा के लिए आप बच्चों को राइट हैंड बनाया है? कौन सी सेवा करनी है? वर्तमान जो समय चल रहा है उसको ध्यान में रख करके कहेंगे, बताएंगे। हाँ, बहुत सी मुरलियों से लगातार आ रहा है। हाँ, सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना। चारों तरफ आप दृष्टि डालें, कितनी दुखी, कितनी अशांत आत्माएं हैं। तो बाबा की पालना हम इतने समय से ले रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि इन दुखी अशांत आत्माओं की हम कुछ सेवा करें, मनसा सेवा करें, भगवान से सुख शांति लेकर के
उन आत्माओं को दें, उनका सहारा बने। तो बाबा ने कहा कि राइट हैंड बनना है। किस बात में? सारे दिन में जो भी समय मिले दुखी अशांत आत्माओं की मनसा सेवा करनी है, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। सुखमय संसार कब आएगा? जब सभी आत्माएं सुखी हो जाएंगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन। बाप दादा ने सभी को चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य दिया है। वह कौन सा? चाहे कोई पहली बार बाबा से मिलने गया है, चाहे अनेक वर्षों से आ रहा है, सभी को एक कार्य बाबा ने दिया, और वो कार्य केवल 1 सेकंड का है। 1 सेकंड का है। हाँ, बिल्कुल सही। 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर बिंदु रूप में स्थित कर लें। ये बाबा ने मुरली चलाते हुए ड्रिल भी कराई थी। सभी तरफ से बुद्धि हटा करके 1 सेकंड में अपनी बुद्धि अपने बिंदु स्वरूप में स्थित कर लें। खुद को बिंदु देखें, शिव बाबा को बिंदु देखें, बाकी सभी संकल्प एकदम शांत हो जाएं। तो ये बीच बीच में ये ड्रिल करते रहना है। 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाना है। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली का वरदान बड़ा अच्छा है। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय ज्ञान में हम चल रहे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा भाग्य भी ईश्वरीय है। इस ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन मतलब ऐसा ताज, पवित्रता का ताज जिसका प्रकाश बहुत फैल रहा हो, प्रकाश का ताज प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। अच्छा, इस वरदान के अंदर भी विस्तार में बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा था, ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है और उसकी प्राप्ति का आधार क्या है। सुना ना वरदान आपने कि ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो बाबा पूछ रहे हैं ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है। आपको ईश्वरीय भाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी निशानी क्या है, और फिर ईश्वरीय भाग्य को प्राप्त करने का आधार क्या है। जी हाँ, ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है, पवित्रता का ताज है, और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है पवित्रता। पवित्रता धारण कर लेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तो लाइट का क्राउन, पवित्रता का ताज, प्रकाशमयी ताज, लाइट का ताज हमें मिल जाएगा। आधार है संपूर्ण पवित्रता। मुरली का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही। कौन है? अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही कौन है? मनसा महादानी हैं। अगर आप अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं तो आपके मन से शुभ वाइब्रेशन, शुभ संकल्प ही निकलते रहते हैं, जिससे दूसरों का कल्याण होता रहता है। मतलब आप मनसा महादानी बन जाते हैं। क्या करना है? सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहना है। अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं, ज्वालामुखी स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।